तेरा स्वर्ण में वास हो। और जो स्वर्ण में वास कहा, ज्ञानी लोगों ने यह प्रश्न कर दिया, बुजुर्ग लोगों ने प्रश्न कर दिया, महाराज भगवान कन्हैया ने गीता में कहा कि धातु नामस्मै कांचनम, फिर सोने में कलयुग का वास कैसे हो सकता है? हो सकता है वह सोना जो चोरी से, छीन कर, लूट कर, झपट कर, किसी का माल मार के, हक मार के अगर तुमने रखा है कमा के, दौरानी को जेठानी खाएगी, जेठानी को दौरानी खाएगी, नंद को भौजाई खाएगी, भौजाई को नंद खाएगी। अगर ऐसे तुमने या 2 नंबर का कोई काम करके किसी का गला घोंट के तुमने सोना गढ़वा के यदि रखा है तो वो तुम्हारी तीसरी पीढ़ी का नामो निशान मिटा देगा। ध्यान रखना बुढ़ी गोविंद भगवान की। क्योंकि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता दिखाए और जा खाए बौरात हैं बाप पाए बौरात। कनक माने सोना और कनक माने धतूरा है। सोना वही फलित होता है, उसी सोने में भगवान कन्हैया का वास होता है जो अपने 20 नाखूनों की कमाई से गढ़वाया जाता है। भले एक अंगूठी हो, एक लर हो, बेईमानी की हसूलिया लेके डूब जाएगी 3 पीढ़ी में। इसलिए कभी बुजुर्ग हमारी बड़ी बूढ़ी कहती है, बीबीरी न तो सोने को पाएबो छो और न सोने को खोएबो छो। कलयुग का वास होता है उसमें, खोने वाले सोने में, पाने वाले सोने में। इसलिए आज राजा का मुकुट पांडवों का मुकुट नहीं है, वो जो मुकुट पहने उस मुकुट में जाकर के कलयुग वास कर गया, बुद्धि को विकृत कर दिया था। वो मुकुट जरासंध का मुकुट है, पांडवों का मुकुट नहीं। पांडव उसे छलबल से लाए थे, जरासंध को छलबल से हराया था। भगवान कन्हैया ने इशारा किया था तिनके को चीरकर भीम से, राइट हैंड वाला तिनका लेफ्ट हैंड की तरफ गिरा करके और लेफ्ट हैंड वाला राइट हैंड की तरफ गिरा करके इशारा करके तब मरवाया था जरासंध को कन्हैया जी ने। पांडव छल से जीत कर लाए थे उस सोने को। इसलिए आज वो तीसरी पीढ़ी को नष्ट कर रहा है, बुद्धि को भ्रमित कर दिया। पांडवों की तीसरी पीढ़ी है राजा परीक्षित। बुद्धि विकृत हो गई, संतों का अपमान कर दिया। समीक ऋषि के पुत्र, श्रृंगी ऋषि के पुत्र समीक ऋषि ने उनको, समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उनको श्राप दे दिया। बोले जाओ मैं श्राप देता हूँ। कौत की नदी पास में बह रही थी, उसका जल लेकर के जिस किसी राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं उसे श्राप देता हूँ कि आज के ठीक 7वें दिन इसी सांप के पूर्वज राजा तक्षक उसको डस लेंगे और उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे जल छोड़ा, घोर गर्जना हुई आकाश में और समीक ऋषि की समाधि खुल गई। पुत्र तूने अच्छा नहीं किया, एक धर्मनिष्ठ राजा को श्राप देकर। राजा का कसूर नहीं है, कली का आगमन हो गया है, इसलिए राजा की बुद्धि विकृत हो गई है। हैं? गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा राजा ने, राजा से कह दो अपना कोई उपाय कर ले, 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने जैसे मुकुट उतारा, पश्चाताप में डूब गए, सर पटक पटक कर रोने लगे। तब तक गौरमुख पहुंच गए। गौरमुख से बोले तुम्हारे राजर्षि ने हमें 7 दिन जिंदा रहने की शपथ देकर अच्छा नहीं किया। अरे हमें तो 7 घंटे जीने का अधिकार नहीं है, 7 मिनट जीने का अधिकार नहीं है, 7 सेकंड जीने का अधिकार नहीं है। हमें तो उसी वक्त मर जाना चाहिए था जब हमने संतों का अपमान किया। राजसी वस्त्रों को उतार कर सन्यासी वेश धारण करके छोड़ के हस्तिनापुर दिल्ली जैसी राजधानी को राजा परीक्षित जंगलों में निकल गए और साधु संतों से अपनी मुक्ति का उपाय पूछ रहे हैं। संतों ने जब अपने देश के राजा को संकट में देखा, बैठ करके कीर्तन करने लगे नारायण नाम का, तो उस सभा में सुखदेव जी महाराज आकर के प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की, और सुखदेव जी महाराज की। व्यास गद्दी पर बैठाकर सुखदेव जी महाराज का दिव्य भव्य पूजन किया। पुष्पमाला पहनाकर हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। आप सभी हाथ जोड़ करके बैठ जाएं। हाथ जोड़ करके जो बैठे हाथ जोड़ लीजिए, क्योंकि तब तो परीक्षित एक थे, उनको भरोसा था कि मैं 6 दिन जीऊंगा तब 7वें दिन मरूंगा। तुम में से किसी को भरोसा है 6 दिन जीने का? 5 दिन का है? 4 दिन का? 1 दिन को तो होगो, 1 घंटा को? अरे भैया कथा दोष मत लगाइए। राम करे तुम्हारी उम्र हो 1-1000 साल की, पर समझ लो भाव क्या है। पल से पल में क्या हो जाए संपत्ति और शरीर का, कोई पता नहीं तकदीर का। उन राजा
परीक्षित को 6 दिन का भरोसा था, मैं 6 दिन जीऊंगा, लेकिन तुम्हें 6 पल का भरोसा नहीं है, तुम उनसे भी बड़े परीक्षित हो, इसलिए जो प्रार्थना राजा परीक्षित ने की थी वो तुम्हें भी करनी, इसलिए हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए सभी, और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कीजिए। जो राजा परीक्षित ने कहा है, प्रभु 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति कैसे हो सकती है, बस वह उपाय हमें बता दीजिए, मुक्ति कैसे हो सकती है, यह उपाय पूछा सुखदेव जी ने। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने, अगर राजा परीक्षित कह देते ना मुझे मुक्त कर दो, तो मुक्त भी कर देते, भगवान थे साक्षात, लेकिन मुक्ति का उपाय पूछ लिया, तो आज हम तुम सबको मुक्ति का उपाय जानने को मिल रहा है। कौन कौन जानना चाहता है मुक्ति कैसे हो सकती है? जो हाथ ना उठा रहे, कहा समझो यही रह गए भक्ति घड़ी में ही। मुक्ति कौन कौन चाहता है मुक्त हो जाए? तो कल ठीक 1 बजे जाई पंडाल में आके बैठ जाइयो। सुखदेव जी महाराज कल 1 बजे से राजा परीक्षित को मुक्ति के उपाय बताएंगे। जय जय श्री हर हर। खड़े हो जाओ, आरती का थाल ले लीजिए, बड़े भाव से आरती करते हैं। तुम ते 5 चाहिए। आइए चंद्रमा कल से हमारे संगीतकारों के लिए भी एक हवा की व्यवस्था होनी चाहिए, गर्मी नहीं भी लगती है इंसान, ये भी है। बहुत सुंदर, बड़े भाव से